हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो 9 में आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना देखो, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर ए प्लस सी, सी स्क्वायर ए प्लस बी। अब इसको ध्यान से देखना है कि आपको राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है। इन सब का एड, बी प्लस सी में ए ऐड करना है, ए प्लस सी में बी ऐड कर दीजिए और ए प्लस बी में सी ऐड कर दो। यानी C3 को चेंज करना है मुझे। कैसे करोगे? C3 में C1 को ऐड कर दो और फिर अपन कॉमन निकालते ही आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर बी प्लस सी और प्लस में, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। ये आपकी वैल्यू। अब इसको मैं कॉमन निकाल दूं, यानी C3 से आपको कॉमन निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट ऑफ ये ए, ये बी और ये सी, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। यहां पे वैल्यू 1, ये 1 और ये 1। ये लीजिए, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना। अब मुझे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ये निकालना है। यदि इस R1 में से इसको माइनस कर दूं तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 0 आ जाएगा। फिर इस R2 में से इसको माइनस कर दूं तो b माइनस सी आ रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है कि R1 को चेंज करना है। कैसे? R1 माइनस R2 के साथ में। तो आपकी वैल्यू आएगी, ये तो सेम रहेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और R1 आपकी चेंज होगी रो, तो a माइनस बी, इसको मैं चेंज कर दूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आपकी 0। फिर इसको चेंज कर दो, इसको देखो, R2 को चेंज करना है आपको। R2 को कैसे चेंज करना है? R2 में से R3 को माइनस कर दो, इस B में से ये पहले ये अप्लाई करना है, ठीक है ना, फिर ये अप्लाई होगा। और अब देखो क्या वैल्यू है, B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये 0, और ये आपका सेम सी स्क्वायर और 1। इतना आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है, चलिए इसी को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी, और ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी और ये 0, फिर b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी प्लस सी और ये 0, फिर सी स्क्वायर और 1। ये लीजिए। अब देखो, फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है आपका। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस बी, और सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है आपका? b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है, a माइनस बी को कॉमन निकाल दिया मैंने, और फिर b माइनस सी को भी कॉमन निकाल दिया। तो वैल्यू देखो कितनी, यहां पे तो 1, फिर यहां पे a प्लस बी और ये 0, यहां से कॉमन निकाला तो ये 1, ये b प्लस सी और ये 0, ये c और ये सी स्क्वायर और ये 1। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इस C3 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। C3 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं, आप लिख देना एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C3। तो मैं एक्सपेंड करूं तो इस 1 के लिए ये वैल्यू तो सेम ही आपकी a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी
और b माइनस सी, ये तो सेम है। इसको मैं सोल्व करूं तो इस 1 के लिए, इनके लिए तो 0 0 आ गया। अब इनके लिए साइन क्या, प्लस माइनस प्लस। अब प्लस के लिए ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, यानी 1 के लिए जो वैल्यू आपकी होगी इन दोनों का मल्टीप्लाई, किनका, बी प्लस सी का मल्टीप्लाई इन दोनों का, तो बी प्लस सी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू ए प्लस बी, ये लीजिए। ये वाली वैल्यू तो सेम है पूरी की पूरी, और इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। इस बी से ये बी कैंसिल आउट, वैल्यू देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, और ये आ जाएगा आपका सी माइनस ए, ये वैल्यू। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था 1 1 और 1, ए बी सी है, उसकी जगह एक्स वाई और जेड, और फिर यहां पे स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी आ सकता था। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये इसका आंसर होगा। अब वो क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन, इन दोनों रो को चेंज कर दो, फिर यहां पे वैल्यू आएगी तो इनको चेंज कर दो, यानी जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 1 1 ए बी सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसमें अलग स्टेप थी, उसके लिए ये वैल्यू आ गई है, इतना आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये लीजिए। अब आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो 10th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी इक्वल टू में कितना, 0। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूं तो वैल्यू आपकी 1 1 1, फिर ए बी और सी, फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी, ये लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू 0 लानी है आपको। यदि मैं C3 को चेंज कर दूं, कैसे, C3 में इनको ऐड कर दूं तो आपका काम बन जाएगा। C2 को ऐड करते ही, क्योंकि ये तो 1, ये भी 1, ये 1, ये A, ये B और ये C, इसको इसमें ऐड कर दूं तो A प्लस बी प्लस सी, और इसको ऐड करूं तो A प्लस बी प्लस सी, और इसको ऐड करूं तो A प्लस बी प्लस सी। अब ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन निकाल दूं, A प्लस बी प्लस सी तो आपका कॉमन, और रिमेनिंग वैल्यू 1 1 1 ए बी सी और 1 1 1, ये दोनों ये दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 0। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या फिर दो कॉलम आपस में क्या हो, आइडेंटिकल हो, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 0 आएगी, और बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखो 11th की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपका 11th क्या गिवन आपको, देख साइन अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा माइनस
प्लस डेल्टा साइन बीटा साइन गामा कोस बीटा कोस गामा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा। इस पूरे की वैल्यू आपको जीरो लानी है। क्या लानी है? जीरो लानी है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसी को ले लेता हूं, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू आपको जीरो प्रूव करनी है। ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको जीरो लाना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो एक फॉर्मूला लगेगा कोस एक्स प्लस डेल्टा, कोस एक्स प्लस वाई का। इसको तो मैंने सेम लिख दिया और ये लीजिए आपका सेम। और ये कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा। इसको मैं ओपन करूं तो फॉर्मूला आपका कोस एल्फा इंटू कोस डेल्टा और यहां पे प्लस तो माइनस साइन एल्फा इंटू साइन डेल्टा। फिर इसमें कोस बीटा इंटू कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। इसमें सोल्व करूं तो कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है भाई, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो यदि इस पूरे कॉलम की वैल्यू जीरो आ जाए तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से, ठीक है ना। तो मुझे इसको जीरो करना है। इसको जीरो कैसे करेंगे? R3 को आप चेंज करो। कैसे करोगे? R3 माइनस R2 को कोस डेल्टा के साथ में मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो। फिर ये प्लस है तो इसको आप प्लस, ये माइनस है तो इसको माइनस प्लस करो। किससे मल्टीप्लाई करके? साइन डेल्टा के साथ में मल्टीप्लाई करके C1 के साथ आपको ये C2 अभी कोस डेल्टा का C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और साइन डेल्टा का C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। ये तो आपका सेम आएगा साइन एल्फा साइन बीटा और साइन गामा। फिर कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा। इसको मैं सेम लिख देता हूं एक बार। कोस एल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन एल्फा और साइन डेल्टा। अब देखो ये तो C3 आ गया, माइनस करना है, ये लो माइनस। कोस डेल्टा का C2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो कोस डेल्टा का C2 के साथ, C2 की वैल्यू कितनी है? कोस एल्फा। फिर यहां पे प्लस है तो ये प्लस लो। इसके साथ में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करना है। तो साइन एल्फा यानी डेल्टा के साथ में साइन एल्फा का मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं कोस डेल्टा और कोस एल्फा को मैं एल्फा कोस एल्फा इंटू कोस डेल्टा भी लिख सकता हूं। बात तो एक ही है। तो इसको मैं एल्फा भी कर सकता हूं और इसको मैं डेल्टा भी कर सकता हूं। इसको मैं एल्फा कर सकता हूं और इसको मैं डेल्टा कर सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं ना, a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक को सोल्व कर रहा हूं। देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगी। कैसे आई वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू में जीरो पुट कर देता हूं यहां पे। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। इसमें से ये करेंगे दोनों को तो ये भी जीरो और ये करेंगे तो ये भी जीरो। और इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा था लेकिन छोटा सा था। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक और बताता हूं। देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये तो सेम है ना। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा के साथ में। पहले इसको कर दो और माइनस करना है कि कोस बीटा को मल्टीप्लाई कर दो कोस डेल्टा के साथ में और साइन बीटा को
मल्टीप्लाई कर दो साइन डेल्टा के साथ में। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये भी कैंसिल आउट, जीरो आ गया ना। ऐसे करना आपको, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है। 11 तो हो गया, 12th के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12th में आपको गिवन है, क्या गिवन है ध्यान से देखो। y प्लस डेल जेड, फिर z और y, यहां पे वैल्यू है z प्लस x और x, फिर वैल्यू है आपकी y, x और x प्लस y, ये तो होगी इसकी वैल्यू, और इक्वल टू प्रूफ करना है 4xyz, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और देखो ध्यान से। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को लूं तो आपकी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, क्या वैल्यू है, y प्लस जेड, ये z ये y, ये z प्लस x और ये x, ये y ये x प्लस में z, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। उसके बाद में इन दोनों को आप ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो आपका कुछ ना कुछ चेंजेबल आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर दो, इस R1 के अंदर माइनस कर दीजिए R2 को भी, तो ये z कैंसिल आउट, और इसको भी माइनस कर दो तो ये भी माइनस कर दो, ये लो। यानी क्या कर दिया मैंने, R1 के अंदर R2 और R3 दोनों को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, इसको माइनस करूं तो इसमें से इसको माइनस करूं तो z कैंसिल आउट, ये माइनस होगा तो y कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 0। इस z में ये माइनस होगा तो ये तो कैंसिल आउट माइनस x, ये माइनस होगा तो माइनस x, तो माइनस का 2x। इस y में से ये दोनों माइनस होगा तो y तो कैंसिल आउट, और माइनस x कितना, माइनस का 2x, ये आप समझ गए होंगे इतना। और इनमें कोई चेंजेबल नहीं है तो ये z आ गया और ये y आ गया, और ये वैल्यू z प्लस x हो गया और ये x हो गया, ये भी x हो गई वैल्यू, और ये आपकी x प्लस y हो गया। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को क्या करना है मुझे, C2 को चेंज करना है, C2 ऐड नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ऐड करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2x और प्लस 2x कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस करके, ये वैल्यू 0, ये z और ये y, इसमें ये माइनस करूं तो ये 0, और इसमें ये माइनस करोगे तो ये z, और इसमें ये माइनस करोगे तो माइनस का y, और ये वाली वैल्यू सेम 2x, फिर x और फिर x प्लस में y, ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C3 के साथ में मैं एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू क्या, R1 के रेस्पेक्ट में, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी -2, इनके लिए 0, ये 0 और इसके लिए कर दो तो 2x इंटू ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का yz, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना yz, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2x, और ये वैल्यू कितनी माइनस का yz माइनस का 2yz, और इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना 4, और ये x y z, और ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए होंगे, इतना तो जरूर समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार,
और क्वेश्चन अपन 13 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी और फिर माइनस का c और माइनस का b, फिर वैल्यू है माइनस का c और a प्लस बी प्लस सी और माइनस का a, फिर वैल्यू है माइनस का b माइनस का a और a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू में वैल्यू है 2 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये वैल्यू है। अब इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ली भी है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से। यदि मैं इसमें से ये ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, सी से माइनस सी कैंसिल आउट, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो इस सी से ये कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बाहर आके ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। यानी मुझे क्या करना है, R1 को चेंज करना है। कैसे करोगे, R1 प्लस में R2 के साथ में ये चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, a प्लस बी प्लस सी और ये माइनस का c, ये माइनस सी और ये माइनस का b, इसमें ये माइनस सी ये माइनस सी और ये ऐड करना आपको, तो a प्लस बी प्लस सी और ये आपका सेम, और ये भी आप सॉरी a प्लस बी प्लस सी और ये माइनस का है, और इसको मैं ऐड करूं तो माइनस बी में माइनस a ऐड होगा और ये माइनस का a सेम है और ये a प्लस बी प्लस सी, ये लीजिए ये वैल्यू आएगी। इस c से ये c कैंसिल आउट, इस c से ये c कैंसिल आउट और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक इन दोनों को भी चेंज कर सकता हूं, तो अगले में कर देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं। देखो इसको मैं लिखूं तो आपकी वैल्यू आएगी, चलो आप लिख दो ना यहाँ पे, R2 को चेंज कर दो आप R2 प्लस R3 के साथ में, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, ये तो माइनस सी और माइनस का बी, और इसमें ये ऐड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का ए, और इसमें ये ऐड करोगे तो माइनस का a प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू, फिर ये माइनस का b, ये माइनस का a और ये a प्लस बी प्लस सी, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये लीजिए। अब यहां से जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो देखो क्या है, a प्लस बी, और यहां से आप माइनस को कॉमन निकालोगे तो a b प्लस सी आ जाएगा, b प्लस सी और ये माइनस का b, यहाँ पे a प्लस बी और ये b प्लस सी और ये माइनस का a, यहां से माइनस को मैं कॉमन निकाल दूं तो a प्लस बी और ये वैल्यू b प्लस सी और ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, ये आपकी वैल्यू आ गई। यानी क्या करना आपको, R1 में से a प्लस बी को कॉमन निकाल दो और R2 में से b प्लस सी को कॉमन निकाल दो, तो दो चीज तो मिल गई आपको, ठीक है। देखो तो फिर ये दोनों चीज तो यहां से आपको मिल जाएगी, तो यहां पे मैं कॉमन निकाल देता हूं, क्या क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस तो कॉमन, यहां पे रिमेनिंग वैल्यू कितनी 1, फिर कितनी 1, फिर कितनी -1 और फिर -1 और 1 और वहां पे कितनी 1, इतना आप समझ गए होंगे। और फिर यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये b, ये माइनस का a और ये a प्लस बी प्लस सी, ये लीजिए। अब क्या करना आपको, अब देखो सिंपल सा दिख रहा होगा, R1 को चेंज कर दो R1 प्लस R2 के साथ में, तो आपकी वैल्यू आएगी, ये तो सेम आ गया, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी और b प्लस सी ये सेम आ गया,
और इसमें ये ऐड कर दूं तो ये 0, और इसमें ये ऐड कर दूं तो ये 2, और इसमें ये ऐड कर दूं तो ये 0। फिर ये -1, ये 1 और ये 1, ये -b, ये -a और a प्लस b प्लस c, ये आपकी ये वैल्यू। R2 R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करोगे तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए, a प्लस b प्लस c, ये फैक्टर तो सेम, और इसके लिए साइन क्या है, नेगेटिव। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c के साथ में, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो माइनस का b, तो ये प्लस का b, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे इतना तो। अब देखो a प्लस b प्लस c, चलो देखो c, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 2, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस a माइनस b और माइनस का c, और ये वैल्यू क्या आपकी प्लस का b, इस b से ये b कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू कितनी, a प्लस b प्लस c, और ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 2, और ये वैल्यू आएगी माइनस का a और माइनस का c। ये लो, इस माइनस को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में तो 2 तो आ गया बाहर, a प्लस b प्लस c, और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस c आ जाएगा। अब देखो आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इसको आप c प्लस a भी तो लिख सकते हो ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू a प्लस b प्लस c और c प्लस a, ये लीजिए भाई आपका क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, लाइक शेयर वगैरह आप कमेंट्स वगैरह करते रहना, और शेयर करो भाई थोड़ा, ठीक है ना, आप शेयर बहुत ही कम कर रहे हो, आपका सपोर्ट होगा तभी मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।